जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग आगे की अपनी कड़ी शुरू करते हैं। अब तक हम लोग जो है लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट की बात कर रहे थे कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट क्या। कुछ क्वेश्चंस को हमने अच्छे क्वेश्चंस को पिकअप किया था और हमने कहा था कि हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि जो लिमिट पॉइंट का सेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नहीं, जनरली देखने में आता है कि जब टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं लिमिट पॉइंट पे तो बहुत अच्छी खासी तैयारी रखने वाला स्टूडेंट भी वो प्रॉब्लम फेस करता है। तो प्रॉब्लम फेस ना हो, हम उस चीज़ को थोड़ा इंटायर रूप में क्लियर करना जा रहे हैं। तो नाउ अगेन पिकअप ए मार्वलस क्वेश्चंस इन द सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट हमारा ये है 1 + m + 1/n mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आल्सो फाइंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट एस। सेट एस से कितने लिमिट पॉइंट होंगे, यानी हम डिराइव्ड सेट की अब बात करने जा रहे हैं। नाउ वी फाइंड द डिराइव्ड सेट ऑफ द सेट एस। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन हियर। इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगाएंगे, हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। जब ऐसे प्रॉब्लम हम लोगों के सामने है तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कोई भी सेट mn के फॉर्म का दिया हो, mn का मतलब mn बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो उसको हम एज एक हिट मेथड के रूप में सॉल्व करते हैं। एक आइडिया ये है कि जैसे mn दिया हुआ है तो लास्ट हम देखने की वहाँ जो बात किए थे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की जो बात किए थे, जो कंसेप्ट इसके जस्ट पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई सेट एस नेचुरल नंबर के फॉर्म का लिखा गया है, मतलब नेचुरल नंबर्स को आप वेरी करिए और डिफरेंट उसके एलिमेंट्स मिल रहे हों तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के बाद जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो ये मिलता है कि उस सेट एस के बहुत सारे पॉइंट जो है ना उस पॉइंट पर क्लस्टर हो रहे हैं, आसपास क्लस्टर हो रहे हैं, और जिस पॉइंट के चारों ओर पॉइंट क्लस्टर होते हैं ना, इकट्ठा होते हैं, वो मेरा लिमिट पॉइंट होता है। तो यहाँ हमारा जो अभी हमने हिट्स मेथड की एक बात की, हिट्स मेथड ये है कि जब भी इसकी लिमिट पॉइंट की बात की जाए जैसे हमारा यहाँ दो नेचुरल नंबर mn वेरी कर रहा है तो उसमें किसी एक नेचुरल नंबर को आप पहले फिक्स कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ m को फिक्स कर दिया, m = 1 ले लिया, टेकिंग m = 1। अब जब 1 मैं लिखूंगा तो ये सेट हमारा ये फॉर्म का बनेगा 1 + 1/n और n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब इसको वेरी करिए, n को 1 2 3 ऐसे करिए, देखिए क्या होता है। 1 + 1 आएगा, 1 + ½ आएगा, 1 + 1/3 आएगा, 1 + 1/4 आएगा एंड दैट्स 1। अब इसका लास्ट हम कैसे पता करेंगे, हमने बताया था कि लास्ट जब भी पता करना हो तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए। अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। इसकी मीनिंग ये हो गई, जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो उसकी मीनिंग ये हो गई कि 1 के करीब जो है कौन सारे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, यानी 1 के पास कौन सारे नंबर इकट्ठा हो रहे हैं। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 तो वही रहेगा, प्लस n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो 1/n टेंडिंग्स टू 0, दैट इज द 1। मतलब 0 हम एक्यूरेट नहीं लिखते हैं, कहने का हमारा मतलब हुआ कि नियर अबाउट द 0, यानी 1 + समथिंग। तो 1 + समथिंग का मतलब हुआ ना कि 1 के आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर इस टाइप के 1/n, दैट नेचुरल नंबर 1/n टाइप के इनफाइनाइट नंबर्स 1 के करीब जो है मेरे आ जाएंगे, क्लस्टर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसकी मीनिंग हमारी क्या हो गई कि जो 1 होगा, 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। तो मीनिंग ये हो गई हमारी कि अगर मैं एस डैश से यहाँ निकालूँ डिराइव्ड सेट तो 1 आएगा हमारा, 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। अब m = 1 हमने ले लिया। अब ठीक इसी तरीके से हिट करिए, m = 2 के लिए बात करिए। तो जब 2 के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1/n। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि m मैंने फिक्स किया, आप n भी फिक्स करके m के लिए राउंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम mn दोनों को लेकर के वेरी करेंगे तो फिर देखेंगे फाइनली हमारा क्या मिलता है। तो 2 + 1/n, n नेचुरल नंबर है, चलिए वेरी करिए,
तो ये आएगा 2 + 1, 2 + ½ 2 + 1/3 एंड दैट्स 1, ऐसे वैल्यू आएगी। अच्छा, अब 2 पर 2 के आसपास हमारे कलेक्ट होने वाले नंबर कौन है, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 1/n दिस। अच्छा सॉरी नहीं, m की जगह अगर 2 लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, दिस इज द 1/2 1/2 1/2 दिस इज द 1/2 ईयर तो दिस इज द 1/2 s। इसकी मीनिंग हमारी क्या हो गई कि 1/2 इज अगेन द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट s। मतलब ये हो गया कि अगर 1/2 के आसपास अगर मैं नंबर खोजूं फॉर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो 1/2 + 0 होगा, और 1/2 + 0 मतलब कि वो एक्यूरेट तो 0 है नहीं, यानी 1/2 प्लस समथिंग, और प्लस समथिंग कहाँ से मिलेंगे 1/n से। जितना बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर लिखेंगे उतना वो 0 की ओर टेंड होगा। तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या होगा कि 1/2 के आसपास इस सेट के इनफाइनाइट नंबर्स जो है ना वो कंटेंट कर जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब इसके 1/2 का कहने का हमारा मतलब है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 1/2 का मैं अगर नेबरहुड निकालूं, दिस नेबरहुड, तो ये मेरी बात होगी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट कंटेंट इन दिस, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट। तो दिस इज द आल्सो बाय दैट डेफिनेशन 1/2 इज अगेन ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। तो यहाँ हमारा 1/2 भी आएगा, 1/2 भी होगा लिमिट पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से आप m = 3 ले लीजिए। तो जब m = 3 लिखेंगे तो ये जो सेट हमारा बनेगा क्या होगा 1/3 + 1/n। अब n को ऐसे आप इंक्रीज करते रहिए तो फॉर इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू ऑफ n। अच्छा, n के कितनी इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यूज होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि अगर n टेंडिंग्स टू मैं इन्फिनिटी अगर कर दूं तो फिर ये 1/3 हो जाएगा ना। तो ऐसा लग रहा है कि 1/3 + 1/n, ये जो इनफाइनाइट नंबर्स जो मिलेंगे सब 1/3 पे कलेक्ट होने जा रहे हैं, क्लस्टर होने जा रहे हैं ना 1/3 पे। तो अगेन दिस इज द 1/3 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो अगेन दिस इज द 1/3 लिमिट पॉइंट्स। अच्छा, देखने से क्या लग रहा है, अगर मैं m = 4 लिखूं तो 1/4 भी लिमिट पॉइंट आएगा, सिमिलरली 1/5 भी आएगा, इन जनरल 1/n भी होगा इसका लिमिट पॉइंट्स, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो दीज आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट S। अच्छा, अब यहाँ एक देखना है कि यहाँ m भी नेचुरल नंबर है और n भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो अब दोनों को आप इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर दीजिए, दिस इज द हिट मेथड्स। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, यही नहीं कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जहाँ mn या मान लीजिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो अब मुझे जो लास्ट जो देखना है ना mn सबको जो है इन्फिनिटिव की ओर आप वेरी कर दीजिए। देखिए कि वो जो नंबर्स हैं ना कहाँ भागने जा रहे हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है, तो लिसनर यहाँ इस चीज़ को ध्यान दें, ये काफ़ी अब टेक्निकल चीज़ें यहाँ बोली जा रही है। अब हमने क्या किया था, m 1 लेकर के n को वेरी किया था, लास्ट तक गए थे। तो फॉर ईच m जब n इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा तो दिस इज द लिमिट पॉइंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट। तो फॉर ईच m का मतलब क्या कि 1/m, m बिलोंग्स टू n, इस टाइप के जो मेरे नंबर्स होंगे दीज आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S, मतलब ये होंगे। अब m n दोनों वेरी करिए, मतलब कहने का हमारा क्या है, m टेंड्स टू इन्फिनिटिव करिए और n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करिए। तो हमारा क्या होगा 1/m टेंडिंग्स टू 0 होगा और 1/n टेंडिंग्स टू 0 होगा। तो 1/m + 1/n नॉट इज इक्वल टू 0। लिसन यहाँ ध्यान दें, ये 0 नहीं होगा क्योंकि m दिस इज द नेचुरल नंबर। तो जब ये नेचुरल नंबर है तो कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 0 थोड़ी हो जाएगा। यानी m अगर सफिशिएंटली लार्ज है, फाइनली चले जाए, m टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव आ जाए तो 1/m टेंडिंग्स टू 0, 1/n टेंडिंग्स टू 0, बट दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं है और m n r पॉजिटिव नंबर है तो मतलब 0 से छोटा हमारा कोई 0 से जस्ट राइट कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी कोई 0 के जस्ट राइट पॉजिटिव नंबर होगा। तो 1/m + 1/n अगर मैं ऐड करूंगा तो 0 थोड़ी मिलेगा, वो 1/m + 1/m टेंडिंग्स टू 0 दिस ये मेरा मिलेगा। और 0+ का कंसेप्ट आएगा ना यहाँ, 0+ मतलब क्या हो गया कि m आप जितने बड़े से बड़े नंबर्स लेंगे ऐसा लग रहा है अब इन कंबाइंड इन दोनों नंबरों की दौड़ जो है ना 0 के पास हो रही है।
तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो जब भी ऐसा कोई, यही क्वेश्चन के लिए नहीं, इस टाइप के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हों, तो जो एक आइडिया डेवलप की गई है ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए, इस आइडिया को यहाँ अप्रोच करिए, डेफिनेटली आप ताबड़तोड़ रिजल्ट निकाल लेंगे। तो उसी आइडिया को अगर मैं यहाँ डेवलप करके बात करूँ तो फिर मेरी बातें हो जाएगी। 1/m + 1/n इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू तो मिलेगा नहीं, फॉर एम एन सफिशिएंटली लार्ज, एम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज द 0+, और 0+ या 0- जो मेरा नंबर मिलता है ना, इसकी मीनिंग है कि इस टाइप के इनफाइनाइट्स जो नंबर्स जो होंगे ना वो 0 पे कलेक्ट हो रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट्स नंबर मतलब 1/m 1/n टाइप्स के नंबर मतलब क्या, सेट एस के नंबर, और एक नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सेट एस अप्रोचेस टू द 0। और इसकी मीनिंग क्या है कि अप्रोच मतलब क्या, दिस इज द लिमिट, नाम ही है ना लिमिट पॉइंट, मतलब वो एक्यूरेट वहाँ नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे वो लिमिट का मतलब क्या है कि वो जस्ट उसके अगल बगल ना वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो जिस नंबर्स के अगल बगल सेट एस के इनफाइनाइट नंबर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो जो इनफाइनाइट नंबर इकट्ठा हो रहे हैं वो नहीं, जिस नंबर के अगल बगल इकट्ठा हो रहे हैं, तो दिस नंबर इज नोन एज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि 0 जो होगा अगेन इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। अब तो बात चुटकी में हो गई ना, डेफिनेटली 0 इज व्हाट, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो अगर मैं डिराइव्ड सेट की बात कर लूँ तो मतलब आल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस की मैं बात कर लूँ तो 0 आएगा और 1/n आएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया ये नेचुरल नंबर। अच्छा, अब यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी मत कर दीजिएगा, क्योंकि अब इस सेट का तब वो मेरा डिराइव सेट हो जाएगा। तो डिराइव सेट का भी डिराइव सेट में निकाल सकता हूँ। हमें तो भी यहाँ ये बात करनी थी ना कि सेट एस का हमारा लिमिट पॉइंट्स क्या होगा, तो दिस इज द लिमिट पॉइंट से 0 होगा और 1/n, n बिलोंग्स टू n। आप यानी 0 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4, इस टाइप जितने नंबर आएंगे दीज आर ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जनरली देखा गया है कि जो IIT-JAM NBHM है, नेट के भी क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है नेट में पूछे गए हैं। IIT-JAM में तो अक्सर ये सब इस टाइप क्वेश्चंस आना ही आना है, आते ही रहते हैं। अब मैं एक क्वेश्चंस और यहाँ मैं पिकअप कर रहा हूँ, एक बड़ा मिमिक टाइप का क्वेश्चंस, उसको मिमिक नाम ही कहेंगे हम, कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब मैं जो प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम बहुतों की प्रॉब्लम है और बड़ा वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चंस? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट यस, यह मेरा सेट है, -1 रेज़ टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं, हड़बड़ी करने में गलती हो जाएगी, समझना है इस चीज़ को। हम यहाँ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस की बात कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस भी आएगा, तो उस कन्फ्यूजन्स को मत आप पाले रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग पाल के बैठे रहते हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, जो इस टाइप के रोग पाले रहते हैं। तभी हम सेट की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कभी बहुत लोग देखने में आता है कि गलती हो गई, अभी गलती हो गई इसलिए गलती हो गई ना कि लिमिट पॉइंट सेट की बात पूछी जा रही थी कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस की बात पूछी जा रही थी। और जब मैं सीक्वेंस पढ़ाऊंगा तो अगेन उस बात को मैं क्लियर करूंगा। अभी मैं यहाँ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले हम पूरे सेट को पोस्टमार्टम करें, आप भी पोस्टमार्टम करें, पूरा सेट को पहले देखें। जब लिमिट पॉइंट आ गया तो पहले आप ध्यान दीजिए कि लिमिट पॉइंट जो है सेट की पूछी जा रही है या जो है लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की पूछी जा रही है। अगर सेट की पूछी जा रही है तो ये सब जितना हम लोगों की बातें हो रही हैं सेट के लिए हो रही हैं। तो पहले सेट के कुछ एलिमेंट लिख लीजिए, देख लीजिए वो कैसे फैले हैं और उस सेट के एलिमेंट कहाँ जाना चाह रहे हैं, फाइनली किस जगह वो पहुँच रहे हैं, कहाँ वो इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे वो इकट्ठा होने जाएंगे ना, उसी को हम लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट बोलेंगे। तो चलते हैं यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो पहले सेट को लिख लीजिए पूरा। सेट एस कैसे होगा, वेरी करिए, n 1 से शुरू करते हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पहला 1 है, पहला नंबर। तो जब आप 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 लिखने पे -1 आएगा। 2 लिखिए तो 1 आएगा, 3 लिखिए -1 आएगा, 4 लिखेंगे क्या आएगा भाई 1 आएगा, 5 लिखेंगे तो -1 आएगा।
एंड आर सो ऑन, ये दिस सेट चलेगा। लेकिन सेट का एक जो बेसिक हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, रिपीटिशंस जो है सेट के एलिमेंट का अलाउ नहीं है, उनको एक ही बार लिखा जाता है। अगर बार बार रिपीट होते हैं तो उनको एक ही बार हम लोग लिखते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन सीक्वेंस का होगा तो बात पलट जाएगी तुरंत, वो खुदा से जुदा वाली हमारी भाषा का यहाँ उपयोग हो जाएगा। अब जब हम सेट एस की बात कर रहे हैं तो सेट एस में हमारे एलिमेंट्स कौन है भाई? 1 है, -1 है, दो ही तो एलिमेंट्स हैं हमारे। ऐसे एंड आर्ट्स 1 करने क्या मतलब? कुछ नहीं, क्योंकि सेट बाकी एंड आर्ट्स 1 कर रहे हैं तो 1 -1 ही तो रिपीट हो रहा है, और सेट में नंबर तो रिपीट करके लिखे नहीं जाते हैं, हम तो उनको एक ही बार लिखते हैं। तो फिर लिखेंगे कैसे? तो फिर ये जो सेट एस होगा इसका मतलब हो गया 1 -1, राइट। ये जो लिखा हुआ है उस सेट का मतलब सिंपली ये है कि सेट एस में केवल 2 एलिमेंट है, 1 -1। अब एक रिजल्ट पता है कि अगर कोई हमारे पास फाइनाइट सेट है, एस बी एनी फाइनाइट सेट, देन डिराइव सेट इज इक्वल टू 5। मतलब कोई भी रियल नंबर किसी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि अगर एस इज फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट है, तो फिर ये 5 होगा। क्यों 5 होगा? नेचुरल सी बात है कि एक ऐसे नंबर के नेबरहुड में सेट एस के इनफाइनाइट नंबर मिलने चाहिए। तो भाई यहाँ तो इनफाइनाइट है ही नहीं है, तो फाइनाइट है, तो फिर इनफाइनाइट नंबर कहाँ चला देंगे? जो डिफिनीशन है हमारी लिमिट पॉइंट की, उसमें सेट एस के इनफाइनाइट नंबर कंटेन करने चाहिए, और ये सेट एस फाइनाइट है, तो फिर लिमिट पॉइंट क्या होगा? कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा भाई, दैट डिफिनीशन कैंसिल हो गया। तो जो डिराइव सेट होगा वो 5 होगा। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं एस का लिमिट पॉइंट निकालूं तो दिस इज द 5, दिस मतलब कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। बट अगर ये सीक्वेंस में जब चलेगा ना तो फिर 1 -1 इसके लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वहाँ कैसे 1 -1 लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के हो जाएंगे? जब सीक्वेंस की बात हम वहाँ करेंगे तो कायदे से उनका वहाँ पर हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अभी तो हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट में तो नंबर रिपीटिशन है नहीं, सबको पता है, 9th-10th स्टैंडर्ड से ही, स्कूल स्तर से सब लोगों को पता है। तो फिर एक एलिमेंट्स हम यहाँ 1 -1, ये 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट एस फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट का कोई रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनता ही नहीं है। तो फिर इसका जो है लिमिट पॉइंट मेरा 5 हो गया। तो बात थोड़ा कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए इसको ले करके, वो सीक्वेंस का वहाँ भूत नहीं होना चाहिए कि नहीं लिमिट पॉइंट 1 -1 नहीं। इन द सेंस ऑफ द सीक्वेंस दिस सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट्स। अब एक लगे हाथ है थोड़ा एक और बात यहाँ कर लें, छोटी मोटी एक डिफिनीसन है, वो डिफिनीशंस को आज इस लेक्चर में हम समेट दें। वो डिफिनीशन सिंपली, अभी मैं इस क्वेश्चन को और पिकअप करूँगा, अभी और क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चन, टेक्निकल फंसाने वाले क्वेश्चन जो हैं लिमिट पॉइंट्स पे लाएंगे कि कैसे कैसे, और इससे भी टेक्निकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक यहाँ थोड़ा ये बात कर लें लगे हाथ, आइसोलेटेड पॉइंट। ये आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहते हैं? तो पहला तो ये कि जो लिखने की जो परिपाटी है, लेट एस बी सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है। लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट कौन होंगे? ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स मतलब यहाँ रियल नंबर्स है, ऑल दोज रियल नंबर्स, मतलब ऑल दोज नंबर्स रियल नंबर्स नहीं है, ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स, numbers of set S which are not limit points or limit point of set S is called isolated point। इनको आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब हमारा क्या होता है कि सेट एस से वे, सेट एस के वे नंबर जो लिमिट पॉइंट्स नहीं है उसको आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। मतलब वो अलग हो जाए, लिमिट पॉइंट ना हो, बिल्कुल अलग हो जाए वो, तो दीज आर ऑल नोन एज द आइसोलेटेड पॉइंट। अगर चुटकी में डिफिनीशन देनी है तो इसका मतलब सिंपली हो गया कि किसी भी सेट के जो नंबर्स लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं उसको हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। तो एक थोड़ी बात ध्यान में रहनी चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइसोलेटेड पॉइंट। सीधा सपाट बात है कि वो लिमिट पॉइंट ना हो तो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हम तो क्वेश्चंस की बात यहाँ कर रहे थे लिमिट पॉइंट्स पे कि सेट जो हमारे चल रहे हैं उनको हम लोग लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और भी टेक्निकल क्वेश्चंस इस जो है लिमिट पॉइंट पे लेके आएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि गाइस की ये जो वीडियो लेक्चर्स लिमिट पॉइंट्स पे जो क्वेश्चंस था, दिस कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट दैट क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।